बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो काعنوان के हयात ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ने एक बार फरमाया कि मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह ईसाई मज़हब के मतलब एक रिसाला लिखूंगा जिसमें इन्हें चैलेंज करूंगा कि तुम हाई कोर्ट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह की सलीब पर चढ़ जाने का दावा करो और मैं सफाई का गवाह बनूंगा। फरमाया खुद ईसाइयों को भी यकीन नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नाम अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए गए थे, बल्कि बहुत से इख्तिलाफात इनकी रवायात में हैं जिनसे इन्हें खुद तस्लीम करना पड़ता है और यकीनन तस्लीम करना पड़ेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं चढ़ाए गए बल्कि ज़िंदा हैं। वो ईसाई कहते हैं ना, कोई तो कहते हैं हमारा रब है, वो खुदावंद है, खुदा का मतलब भी रब ही होता है। तो कोई कहते हैं उन्हें लोगों ने फांसी दे दी थी, सलीब का निशान होता। देखो ये टाइयाँ शेंगे लोग बड़े शौक से पहनते हैं, फीसर बने फिरते हैं। इधर टाइयाँ होते हैं, टाइयों को उन्होंने यहूदियों ने ईसाइयों ने सलीब का निशान बना दिया। इन लोगों को मुसलमानों को भी पता नहीं चलता और उन्होंने तो पहनना ही पहनना ईसाइयों ने। उनका तो उनके कई फ़िरके हैं, अक्सर उनके फ़िरके हैं जो वो कहते हैं कि सलीब का निशान बनाया हुआ है कमीज़ों पर, टाइयों पर, कब्रों पर, हर जगह पर, गिरजों पर बनाया हुआ है कि इन्हों को सलीब पर चढ़ाया गया था, फांसी दिया गया था। मगर ये झूठ है, फांसी नहीं दिया गया था। हमारा अक़ीदा है मुसलमानों का, हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा उठा लिया था आसमानों पर और दोबारा फिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे वो इंशाअल्लाह। नंबर एक इनकी इंजील में है कि जब इस काम को सर अंजाम देने के लिए मुआंदीन ने इरादा किया तो इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहचान ना थी। शमऊन नामी एक आदमी ने कहा, मैं जिसके हाथ चूमूंगा तुम इसे समझना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यही है। चुनांचे इसने एक शख्स के हाथ को बोसा दिया जिसको उन्होंने साई ईसा अलैहिस्सलाम समझ लिया और सलीब पर चढ़ाया गया। ये शहादत सिर्फ एक आदमी की है जो मोतबर नहीं है। दूसरा शख्स जो बड़ा हवारी था जिसका नाम पतरस था, वो कहता है कि जिस सलीब पर चढ़ाया गया वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है और ये बात इसने ऐन मौका पर कही थी, बवक्ते सलीब कही थी, उस वक्त ही कह दी थी। नंबर 2, सलीब से 30 साल बाद 30 साल बाद तक तो तमाम ईसाइयों का और हवारियों पादियों का इत्तेफाक रहा कि यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। यानी उसके 30 साल बाद ये इत्तेफाक रहा ईसाइयों का कि वो इस सूली पर नहीं चढ़ाए गए, जो हमारे लिए लानती मुआज़ अल्लाह बना वो कोई और शख्स था। यानी वो किसी और शख्स को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो सूली चढ़ाने वाले ने किसी और शख्स को चढ़ा दिया। मगर ईसाई लोग समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया था, मगर उस वक्त ईसाइयों को पता था कि उन्होंने यकीन कर लिया था उस शख्स की बात पर जिसने गवाही दी थी कि वो सूली पर नहीं चढ़ाए गए, वो ज़िंदा चले गए, ज़िंदा हैं। तो उस वक्त उन्होंने यकीन कर लिया। 30 साल तक यही कीता रहा। मगर नंबर 3, वक्त सलीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसने मुझे भेजा है वो हमेशा मेरे साथ मुझे नहीं छोड़ता। यानी जिसने मुझे भेजा है अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ता नहीं है, मेरा ख्याल उसी ने रखना है। नंबर 4, वक्त सलीब कहा, एली एली लम सिकतानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दोनों बातें एक दूसरे की मुतारज़ हैं, यानी खिलाफ जाती हैं। नंबर 5, वक्त सलीब 2 औरतें पास थीं जिनमें से एक मरियम बिन लीनी थी। नंबर 6, दूसरी रवायत में है कि बवक्त सलीब सिर्फ एक ही औरत थी जो आपकी वालदा माजिदा थी। तो सलीब पर चढ़ने वाले ने कहा, ऐ औरत मैं तेरा लड़का नहीं हूँ, सुभान अल्लाह। नंबर 7, एक रवायत में है कि इस वक्त 3 औरतें पास थीं। नंबर 8, एक और रवायत में है कि इस वक्त कोई मर्द और औरत मौजूद ना थे। यानी इतने इख्तलाफात तो मर्दों और औरतों के मतलब हैं, फिर वक्त के मतलब भी इख्तलाफात हैं। पिछला वक्त था
पहला वक्त था 4 बजे का वक्त था, वगैरह वगैरह। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ वक्त बताता, कोई कुछ वक्त बताता, कोई कुछ गवाही देता, कोई कुछ गवाही देता। सदाकत नहीं है इसमें कोई भी। इन तमाम इख्तलाफात को पढ़कर कोई ज़ी शऊर आदमी यानी अक्ल वाला आदमी इन अजाद पर तबार नहीं कर सकता। फिर सबसे पहले जो इंजील लिखी गई वो इंजील मती है, और असल इंजील के मुतल्लिक़ तो ये खुद कहते हैं कि लापता है, यानी असल इंजील ही नहीं आजकल मिल रही। ये ईसाई खुद मानते हैं कि असल इंजील ही नहीं है, इंजील में तहरीफ कर दी गई है। इंजील, ज़बूर और तौरात, ये आसमानी किताबें 3 जो हमारे कुरान पाक के अलावा हैं, इनमें तहरीफ कर दी गई है, अपने मतलब की चीज़ें डाली गई हैं, और जो उनको सज़ा देने वाली चीज़ें उन्होंने खुद ही निकाल दी गई हैं। तो ये कि सिर्फ हमारी आसमानी किताबों में से बड़ी किताब कुरान पाक है, जिसकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने खुद ज़िम्मा लिया हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि ये मैंने उतारा है, इसकी मैं हिफाजत करूँगा, इसलिए इसमें कोई तहरीफ नहीं कर सकता। जो तहरीफ करने की कोशिश करेगा वो नुकसान ही उठाएगा। इन तमाम अख्तलाफात को पढ़कर कोई ज़ेशुर आदमी इन अजाद पर तबार नहीं कर सकता। फिर सबसे पहले जो इंजील लिखी गई वो इंजील मती है, और असल इंजील के मुतल्लिक़ तो ये खुद कहते हैं कि लापता है, जिसका किसी को कोई इल्म नहीं। इनके बड़े बड़े स्कॉलर मेरे सामने तस्लीम कर गए हैं कि असल इंजील नहीं मिलती, और कहते हैं कि अखबारात व बयानात में इख्तलाफात हैं। तो बहन भाइयों, बेटे तो बेटियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी सच्ची वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।